दोस्तों, क्षमा के साथ काफ़ी इंतज़ार के बाद HRTV अहरा पे पुनः अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था लेकर और ये बताते हुए मुझे न शर्म है और न ही झिझक कि आज डाकुओं का राज चल रहा है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, हर तरह से जुल्म, सितम, उत्पीड़न, शोषण, दोहन जनता पे कर रही है। मध्यम परिवार, निम्न परिवार बुरी तरह से बिखरी हुई है। एक एक पैसा जोड़ती है, तिनका जोड़ती है और बिखर रही है, बिखेर दिया जा रहा है। चाहे उसे बुलडोजर की मार हो, चाहे वो टैक्स की मार हो, चाहे GST की मार हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, हर हाल में आम जनता पीस रही है और जो जनप्रतिनिधि है वो मौज मस्ती मजे कर रही है, क्योंकि उसे न कोई टैक्स देना होता है, न ही उन्हें जो है किसी तरह का कोई बर्डन है। वो कहती है मैं सेवा करता हूं, लेकिन मेवा उनका आहार है। अय्यासी, ऐशो आराम, चाहे वो गेस्ट हाउस हो, सर्किट हाउस हो, 5 स्टार होटल हो, उनके लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं आराम के लिए। गाड़ियां, सिक्योरिटी और तामझाम सब कुछ जनप्रतिनिधि के लिए और जनता के लिए सिर्फ है डंडा, और नहीं तो फिर खा लो खुद सिर्फ अंडा। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जो कुछ चंद लोग हैं, सत्ता पक्ष से मिलकर के हाथ मिलाकर बड़ा डाकू, छोटा डाकू, क्षेत्रीय डाकू, राज्य स्तरीय डाकू, नेशनल डाकू, सब एक दूसरे से तालमेल कर करके, चाहे वो विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, मीडिया में हो, स्वयं संगठन संस्थाओं में हो, बहुत सारे अथॉरिटी में हो, हर लोग एक दूसरे से मिल करके अपने जात, समुदाय, अपने लोगों को बचने में और तमाम लोगों को पिसाने में लगे हुए। ये सब बखूबी बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े सूझबूझ के साथ हो रहा है और हम लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जबकि लोकतंत्र भी उनके हाथ में, संविधान भी उनके हाथ में, कानून और सारे विधि विधान उन सब के हाथ में, जनता के हाथ में ठेंगा। बहुजन कहती है मैं इतना संख्या में हूं, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक कहती है मैं इतनी संख्या में हूं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो लोकतंत्र के हिस्सेदार बन सके। अगर कोई उन्हें आगे बढ़ाना भी चाहता है तो इतने लोग बिके हैं, इतने लोभी हैं, इतने जयचंद हैं, इतने नासमझ हैं कि उन्हें सिर्फ चाहिए पैसा। बिकने के लिए सब तैयार। और ऐसी सूरत में आरक्षण भी मिलने के बाद भी, सारे छूट मिलने के बाद भी, मुफ्तखोरी में जीने के बाद भी उनमें इतनी अकल नहीं है कि वो अपने लोकतंत्र को बचा सके, अपने आप जनप्रतिनिधि बन सके, अपने लोगों को जिता सके, बल्कि जनता का राज नहीं, ये डाकुओं का राज है। डाकू अपने तरीके से राज्य कर रहा है। हम इसी इंतजार में हैं कि जय गुरु कौन बनेगा, जय गुरु कहाँ है जो गब्बर का सफाया कर सके, उसका सामना कर सके। लेकिन आज जनता रूपी जो हमारे परिवार है वो सब हफ्ता दे रहे हैं, महीना दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, लूट रहे हैं
हालांकि खुद जीने के लिए झूठ भी बोलते हैं, पॉकेटमारी भी करते हैं, गलत सलत भी करते हैं, इधर से उधर परेशान रहते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन एक शाम का खाना और दूसरे शाम में जो है उनके घरों में अन्न नहीं, उनके घरों में, उनके पॉकेट में एक चमन्नी नहीं है, त्राही त्राही कर रहे हैं और उस पे हर तरह का जुल्म हो रहा है। बुलडोजर भी चल रहे हैं, पहले बसाया जाता है, खूब सारे उगाही होती है, उसके बाद उजाड़ा जाता है और फिर आरामदायक और बड़े बड़े महलों को बसाया जाता है जो राजनीतिक से प्रेरित है, जो राजनीतिक के पसदर हैं, जो नेताओं के पसदर हैं, जो बड़े लोगों के पसदर हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जो कोई भी अगर आवाज उठाता है हक का, अधिकार का, अगर आपको जीने का राह देता है, साथ देता है, तो उसके साथ जुल्म ही जुल्म लिखा होता है। करे तो क्या करे? जनता हर राज्यों के अंदर हर बार सोचती है कि मुझे ये सरकार नहीं चाहिए, मुझे वो सरकार नहीं चाहिए, मुझे इसे हराना है, लेकिन लामबंद होना नहीं सीखा, न ही अच्छे लोगों की बात सुनते, न ही खुद को सुनते और फिर जयचंद बन जाते हैं, फिर बिक जाते हैं मंडी में। जैसे जानवर बिकता है वैसे हम सब बिक रहे हैं। और यही वजह है कि हम अपने लोकतंत्र को बचाने में असफल हैं, अपने संविधान को बचाने में असफल हैं। हम ढिंढोरा पीटते हैं, हम खूब सारे जो है कार्यक्रम इवेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आवाज भी जगह जगह होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जो चीख रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो आवाज दे रहे हैं, वो बेवकूफ लोग हैं और जो साथ दे रहे हैं वो चतुर और चालाक हैं। सब लोमड़ी शेर का खाल ओढ़ कर करके आपको काला कौवा नोच रहा है और आप अपने आप को असहाय, बेबस, अलग अलग एक किनारा में खड़ा अपने किस्मत पे रो रहे हैं। यही भाग का रेखा है और जो लोग आपको लूट रहे हैं वो सब धर्म का, कर्म का और न जाने क्या क्या आपके सामने परोस कर करके, आपको डरा करके, आपको सहमा कर करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। कब जागेंगे? मैं कई राज्यों में बेहतर काम करना चाहता था, बिहार के अंदर एक नया बदलाव, एक नया समीकरण, एक नया विकल्प देना चाहता था, लेकिन जनता का जो मूड देखा, वहां के लोग सिर्फ बड़े लुटेरे डाकुओं के साथ हैं, उनको ही, उनके बीच का ही एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, उनको ही चाहते हैं और जनता जो है बेवकूफ बन रही है, अपना किस्मत नहीं, अपने को पहचानती नहीं है। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको पैसा चाहिए नेतागिरी बनने के लिए, उनके पास खुद नहीं है, लेकिन उन्हीं डाकुओं के सदस्य बनने के लिए वो अपना घर परिवार बेचता है, करोड़ों रुपया का इधर उधर लेन देन करता है, लेकिन खुद अपने पैरों पे खड़ा होने का उनकी शऊर नहीं है। कोशिश बहुत किया, कोशिश कर भी रहा हूं, लेकिन जब तक आंखें नहीं खुलेगी, जब तक होश नहीं आएगा, बेहोश रहेंगे और उस बेहोशी का फायदा उन्हीं लोग उठा रहे हैं जो आपके दुश्मन हैं, जिसे आप नहीं चाहते। समझिए वक्त की तकाजा है और इसी के साथ मैं आपसे पुनः रोज आऊंगा, आपसे रोज बात करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको HRTV अहरा को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों में इसे फॉरवर्ड करना होगा। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर MU दुआ, अहरा और NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष।